हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह फिर लेके आ गया हूँ अपनी संविधान की दूसरी क्लास, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ प्रस्तुत है। दोस्तों, यह प्रश्न इस प्रकार से हैं कि पिछली कई परीक्षाओं में, जो कि यूपी ट्रिपल SC, यूपी PCS, RO, ARO, जो भी परीक्षाएं हैं, रेलवे है, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और एक दो बार नहीं, बार बार पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं और ये आने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आयोग ने बार बार तरह तरह की परीक्षाओं में पूछा है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कहता है पहला क्वेश्चन कहता है अपना, दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो ये संविधान सभा की संघ जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ की अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन थे? तो उनमें से थे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी की। तो B.R. अम्बेडकर जी जो थे, वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और J.B. कृपलानी जी की बात करें तो J.B. कृपलानी जो थे, वो थे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। और बात करें आप अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की, तो दोस्तों वो थे ये जो अल्लादी कृष्ण स्वामी जी जो थे, ये इनका इनका थोड़े इनका नहीं पता दोस्तों, ये अभी देखना पड़ेगा। ये ऑपरेटर ने, ठीक है, गलती से लिख गया ये। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 कहता है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो बताएंगे दोस्तों। तो वो थे भाई साहब अपने डी, यानी कि सरदार पटेल जी, यानी डी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल जी थे। ठीक है, बाकी और सबका बता चुका हूँ। ऊपर वाले का प्रारूप समिति जो कि B.R. अम्बेडकर जी थे, और ये आपके P.T. नेहरू जी तो थे, वो संघीय समिति के थे। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो सभी जानते हो। राजेंद्र प्रसाद 2 प्रकार की समितियों के थे, एक संचालक और एक प्रक्रिया। ठीक है, ये 2 प्रकार की समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और अपने भाई बहनों में और साथियों में शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट आप ज़रूर करते चलें। सब्सक्राइब तो करना ही नहीं भूलें, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी पैट की परीक्षा और रेलवे NTPC के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उम्दा सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? यानी कि 3 का सी आंसर, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। 3 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर वही क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो अभी बताए थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है दोस्तों, 4 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान द्वारा जो स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा हमारा सरदार पटेल, यानी कि बी ऑप्शन। ये ऑपरेटर की गलती से सी और बी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये होगा हमारा सरदार पटेल, यानी कि 5 का वी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की
प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। यानी कि जो प्रारूप समिति थी और जिसके अध्यक्ष श्री अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी के सदस्य समिति में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे दोस्तों, तो वो थे हमारे, बताइए। कमेंट भी किया करो भाई, ऐसे बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता ना पढ़ाने में। अगर कमेंट जब तक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप अपना जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे। सब अच्छा लगता है कमेंट करने में, और कमेंट करते हुए चलते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि हमें भी तो पता चले कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं तो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी समिति में 6 आदमी थे, 6 सदस्य थे, यानी कि 6 का बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 कहता है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। जो संविधान की पांडुलेखन समिति थी उनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था पांडुलेखन समिति के, तो वो नहीं थे ये जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। 7 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 7 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। यानी कि संविधान सभा थी उसकी जो अध्यक्षता की थी वो तो की थी हमारे अम्बेडकर जी ने, और उसका गठन कब किया गया था। तो गठन किया गया था भाई साहब 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, यानी कि 8 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन 9 पे। 9 कहता है के एम मुंशी संबंधित थे। यानी कि ये जो बीच में डैश डैश है इसमें आएगा के एम मुंशी किससे संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे, तो कह देंगे के एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति से संबंधित है, यानी 9 का वी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 9 का वी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 1-2 जगह नहीं काफ़ी जगह पूछा गया, पीसीएस तक में ही पूछा गया है, अपने आरओपी अगर बहुत जगह भाई। पैट में तो पैट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और इसकी प्रबल संभावना रहेगी झंडा समिति की। ठीक है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। और ये सारे के सारे जो सीरीज चल रही है ना, इन पे एक बार नज़र डालते ज़रूर जाना। ठीक है, पूरी सीरीज के अंतर्गत। तो आइए बताते हैं संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन, 10 का बी ऑप्शन। कौन थे, 10 का बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और सभी क्वेश्चन आपने ध्यानपूर्वक व मन लगा के पढ़े भी होंगे, और अपनी कॉपी नोटबुक में लिखे भी होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से चल रही है हमारी सीरीज को आप अपना सहयोग दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों से, अपने आप भी, अपने फ्रेंडों में, और जो भी ग्रुप हैं आपके मोबाइल में उनमें शेयर करें, ताकि हमारी सब्सक्राइब बढ़े। हमारे जो सीरीज चल रही है उससे कोई वंचित न रहे। सभी अपनी प्रैक्टिस तरीके से अच्छे से तरीके से करें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत उम्दा सीरीज है। और ये ऐसे क्वेश्चन है, पूरा स्टाफ भाई साहब बड़ी बड़ी मेहनत के साथ इन क्वेश्चनों को इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करने के बाद हम जब आपकी पीडीएफ फॉर्म में लेके आ रहे हैं, बना के दे रहे हैं। ठीक है, आप केवल सुनने और लिखने मात्र से ही आप अपने क्वेश्चनों को पूर्ण तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। और दोस्तों एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिना आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए इतना मोटिवेट करती है कि हम अगली क्लास लाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। जय हिंद, जय भारत।